शैलजा अलग यात्रा निकाल रही हैं, किस तरीके से वहाँ की देखिए, कांग्रेस में दो धाराएं हैं। एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है, एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है। आपस के अंदर ये मंच पर नहीं बैठ सकते। इनके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। दोनों के प्रति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना ये शुरू कर देते हैं। ये जब आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते, इनके पास संगठन नाम का कोई तंत्र नहीं है, और जब इस प्रकार का तंत्र नहीं है तो प्रदेश को क्या दिशा देंगे। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। देखिए, पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं, सबका स्वागत है। कोई मुलाकात हुई है? नहीं हुई तो मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं करनाल, और समस्त अनुसूचित जाति वर्ग का ये आज सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। नायब सिंह सैनी को जय श्री राम। आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी का फूल मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का कार्यक्रम रखा गया है और करनाल के अंदर, और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वो चाय पर चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, बताना चाहेंगे कि क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। आज कुरुक्षेत्र में भी बड़ा कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे थे, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फूल मालाओं के साथ नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का स्वागत किया जा रहा है। साथ में योगेंद्र राणा भी है जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जिन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। समस्त अनुसूचित जाति वर्ग का कार्यक्रम है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं? देखिए, बीजेपी की पूर्ण तैयारियां हैं, और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीतेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, गरीब के चेहरे पे जो मुस्कान लाने का काम इन दोनों सरकारों ने किया है, वो काबिल तारीफ है। और जो काम किए हैं उनके दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पुनः 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। देखिए, पार्टी के दरवाजे खुले होते हैं, सबका स्वागत है। कोई मुलाकात हुई है? नहीं हुई तो मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। सीएम साहब की? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं अभी बता सकता, मुझे मालूम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, एक मौका और दे दीजिए। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस को जनता ने एक मौका नहीं दिया, बार बार कई मौके दिए हैं, और कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर काबिज रही है। चुनाव के समय जरूर वो नारे देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी कांग्रेस के पास आज तक नहीं हटी, और भ्रष्टाचार को बड़ा बढ़ावा कांग्रेस की सरकार के अंदर मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के गरीब की चिंता की है, गरीब तक वो योजना का लाभ पहुंचाया है। पहली ऐसी सरकार है कि जो गरीब के घर तक पहुंच रही है, गरीब तक लाभ पहुंचा रही है। परंतु कांग्रेस ने लगातार गरीब का वोट लेकर के उसका शोषण करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने उसको
मजबूत करने का काम कुमारी किया है। सैलजा अलग यात्रा निकाल रही हैं, किस तरीके से वहां की देखिए, गुटबाजी कांग्रेस में दो धाराएं हैं। एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है, एक धारा दूसरी दिशा के अंदर चल रही है। आपस के अंदर ये मंच पर नहीं बैठ सकते। इनके अंदर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। दोनों के प्रति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना ये शुरू कर देते हैं। ये जब आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते, इनके पास संगठन नाम का कोई तंत्र नहीं है, और जब इस प्रकार का तंत्र नहीं है तो प्रदेश को क्या दिशा देंगे, देश को क्या राम मंदिर पर नहीं जा रहे हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति इन्होंने शुरू से की है। कांग्रेस ने जब राम मंदिर को लेकर के ये बात कही थी, का ना राम है ना राम सेतु है ना रामायण है, इस प्रकार की बात उन्होंने एफिडेविट दे करके कही थी। और फिर उन्होंने राजनीति कांग्रेस कर रही है। फिर उन्होंने कहा अब ये जो निमंत्रण पत्र गया है, क्योंकि भगवान राम 140 करोड़ लोगों की देश की आस्था का वो केंद्र बिंदु है, और जहां लोगों की आस्था होती है, जो उनकी समझ है, क्योंकि कहावत भी है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो अगर इस प्रकार का उनकी भावना है तो वो भावना किसी काम की नहीं है। लोकसभा चुनाव एक साथ हो, क्या भाजपा सांसद नहीं चाहते कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो? देखिए, चुनाव योग का विषय है। चुनाव योग जैसा भी दिशा निर्देश देगा उस दिशा में काम करेंगे। सांसद जो है नहीं चाहते। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव योग का विषय है और चुनाव योग जो तय करेगा सरकार की पूरी। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? बताते ही नहीं होती आप। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के भी, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति वर्ग का जो सम्मेलन है उसके यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। नायब सैनी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, और उनके साथ चाय पर चर्चा और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग सम्मेलन के अंदर चाय पर चर्चा है, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है और पगड़ी पहनाकर उनका यहां पर सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं और कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी जो राय है वो मीडिया के सामने रखी है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हर पार्टी अपना दमखम आजमाने में लगी हुई है। नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी करनाल पहुंचते हैं और कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हैं, जहां उनसे सवाल किया गया कि क्या अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। साथ ही साथ जब मुलाकात पर बात पूछी तो वो फिलहाल नकारते हुए नजर आए। जब ये उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर पर बीजेपी राजनीति कर रही है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति उन्होंने की थी, कांग्रेस पार्टी ने की थी। और साथ ही साथ एक सवाल और जिस पर वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, वो कांग्रेस की गुटबाजी था। वो साफ कहते हुए नजर आए कि पार्टी में काफी गुटबाजी है और इसी के चलते कांग्रेस में दो धड़े बढ़ चुके हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जब 2024 चुनाव होंगे तो वहां पर कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु।